साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं पंचायत भवन यहाँ पे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जो यहाँ आयोजित किया गया और उसमें क्या निर्णय लिए गए और किस तरह जो अधिकारी यहाँ पदाधिकारी जो यहाँ चेंज हुए हैं जानेंगे। जो सविता है उनको प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। मैम नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। क्या कहेंगे, किस तरह के जो बातचीत यहाँ हुई है, महिलाओं के जो अधिकार हैं किस तरह उनको जो आगे आप लोग बढ़ाएंगे, किस तरह हासिल करेंगे? ये 2 दिन का हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन था और इसमें हमने नई कमेटी का चुनाव किया है। 23 सदस्यीय कमेटी पूरे हरियाणा से चुनी गई है और उसमें 9 सदस्यीय सचिव मंडल चुना गया है। इसमें प्रेसिडेंट के तौर पे सविता यानी मुझे और सेक्रेटरी के तौर पे उषा सरोहा गुड़गांव से और कोषाध्यक्ष के तौर पे राजकुमारी दहिया जी को चुना गया है। ये जो नई कमेटी चुनी गई है इसने आने वाले 3 साल के लिए अपने कार्य की दिशा तय की है। उसमें कुछ हमारे सांगठनिक कार्य होंगे, इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा भर में महिलाओं का आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसमें विशेष तौर पे जो बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है और खाद्य सुरक्षा का जो मसला है उसको लेके पूरे हरियाणा भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा और ज़िला स्तर पे प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पे बड़ा आंदोलन इन मुद्दों को लेके किया जाएगा। इसके अलावा जो लड़कियों की बस पास की समस्या है या स्कूल कॉलेजों के अंदर जो टॉयलेट्स की समस्याएं हैं या जो बस स्टैंड पे जो वेटिंग रूम्स हैं लड़कियों के लिए वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ना लड़कियां उनमें ठीक से बैठ पा रही हैं क्योंकि शराबी वहाँ बैठे रहते हैं। तो ये हम जो बस स्टैंड जो रोडवेज़ है उनको भी हम अपने ज्ञापन देंगे रोडवेज़ के प्रबंधकों को कि लड़कियों के लिए उनकी जो जगह है वो सुनिश्चित करवाई जाए। साथ ही साथ बसों के अंदर महिलाओं की जो सीटें आरक्षित हैं वो उनको सुनिश्चित हों, इसके लिए भी आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे। इसके अलावा 23 जुलाई को हमारी जो संस्थापक सदस्य हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, उनकी याद में हम पूरे हरियाणा भर में पूरे देश भर में कार्यक्रम उस दिन करेंगे और महिलाओं के मुद्दों को मुख्य तौर पे उठाएंगे। इसके अलावा जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा पूरे देश भर में बढ़ रही है और हरियाणा भर में भी बढ़ रही है, उस मुद्दे पे भी हम संघर्ष करेंगे। साथ ही साथ जो गुजरात के अंदर हुआ है अभी कल ही, जो तीस्ता सीतलवाड़ जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी जिस तरीके से गुजरात दंगों के अंदर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ भी हम एक आंदोलन, उसका भी विरोध हम करेंगे पूरे हरियाणा भर में। और इन मुद्दों पे संघर्ष करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को संगठन से जोड़ने का प्रयास करेंगे और अपनी जो सदस्यता है वो 50,000 से ज़्यादा लेके जाएंगे इस साल। मरियम जी है, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम आप यहाँ आए हैं, एक सीनियर नेता भी हैं आप और सीनियर भी हैं आप, तो किस तरह के दिशा निर्देश आपने यहाँ दिए हैं, किस तरह का रास्ता जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके अधिकार दिलाए जाए, किस तरह का रास्ता आपने दिखाया है? देखिए, जनवादी महिला समिति इस देश के अंदर जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत औरतों की ज़िंदगी बदलने का और सुधारने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार जो नीतियां बनाती है उस नीतियों का असर औरतों की ज़िंदगी पे भी होता है, तो वो नीतियों को बदलने की ज़रूरत है। और वो नीतियां बदलने के लिए सभी जात, धर्म, मज़हब, भाषा बोलने वाले सभी गरीब औरतों को एक साथ लाकर इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। आज जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार बैठी है वो बहुत ही खेदजनक चीज़ें कर रही है। हमारे देश में मज़हब के नाम पर, जात के नाम पर झगड़ा लगा रही है और उस झगड़े का असर जो है वो गरीबों की ज़िंदगी पे होता है, लोगों को बांटने का काम करती है और औरतों को शिकार बनाती है। वो मनुस्मृति लादने का कोशिश कर रही है और औरतों को कह रही है कि आप दुय्यम हो,
आपको बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वही मनुस्मृति में लिखा है, तो ये तो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो इसलिए गांव-गांव में, बस्ती बस्ती में जाकर ये देश बेचने की जो नीति है इस मोदी सरकार की, अंबानी अदानी को सभी कुछ बेच रही है, उसकी वजह से बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ लड़ते हुए ये फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, धर्मान जो ताकतें हैं, उनको भी हराने के लिए औरतों की एकता कायम करना, ये हमारे सामने सबसे बड़ा काम आज है। राजकुमारी दहिया जी हैं, जानेंगे। नमस्कार मैम, क्या कहेंगे आप? हमारा जो ये सम्मेलन हुआ है 2 दिन का राज्य स्तरीय, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ मुद्दे निकल के आए हैं जो हमारे साथियों ने और हमारे नेताओं ने आपके सामने रखे हैं, सबके सामने, डेलीगेट्स के सामने। इसमें मुख्य जो आज का है, सबसे बड़ा जो डाका डाल रखा है इस सरकार ने, वो है रोज़गार का। रोज़गार के ऊपर जो डाका डला हुआ है, चाहे वो परियोजना कर्मियों के ऊपर है या जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनके ऊपर है, या ठेके पर जो लगाए जाते थे उनके ऊपर है। तो इनका भी बहुत बड़ा सवाल है, एक रोज़गार वाला जो है मुद्दा, उसके ऊपर भी जहाँ कहीं भी आंदोलन चलेंगे, हमारा संगठन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। और दूसरा, जो गांव के स्तर पर जो हमारी इकाइयाँ हैं या शहर में जो इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों से जो हमारी बहनें आती हैं 2-2, 4-4, उनको पूरी की पूरी जो इस सरकार की चाल है वो समझाने की ज़रूरत है। और इस देश के अंदर और ख़ासकर हरियाणा के अंदर ये जो अंधविश्वास का एक मुद्दा है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है और उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, चल देती हैं महिलाएं भी और पुरुष भी। तो अंधविश्वास के खिलाफ भी दूसरे जन संगठनों के साथ मिलकर हरियाणा के अंदर आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। इस पे भी हम काम करेंगे आने वाले समय में। मरियम जी, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। हरियाणा में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर का यहाँ प्रदर्शन रहा, 4 महीने से ज़्यादा प्रदर्शन ये करते रहे, और उसके बाद एक सरकार के साथ बात हुई, समझौता हुआ, अब तक जो है किसी तरह का मतलब लागू नहीं किया गया। तो आप एक सीनियर नेता होने के नाते मतलब किस तरह के जो आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारी संगठन आंगनवाड़ी कर्मचारी के आंदोलन को पूरा समर्थन दी है, और सिर्फ समर्थन शाब्दिक नहीं था, शारीरिक रूप से हमारी महिलाएं भी उनके समर्थन में उतरी है। अब सवाल है, उनकी जो बहुत पुरानी मांग है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो नहीं देते वक्त आगे की जो उनकी मांगे थी, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनको नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए, और अभी ये सब जो झूठे केसेस लगाए हैं, निलंबन किया गया है, करीबन 900 आंगनवाड़ी की नेताओं को निलंबित किया गया है, ये सब पीछे हटाना चाहिए। उनका आंदोलन जारी है, हम उनके साथ में हैं, और अभी उनका कुछ दिन बाद प्रदर्शन वापस होने वाला है, उसमें भी हम सहभाग रहेंगे। और इस खट्टर सरकार पर दबाव लाने की ज़रूरत है कि ये जो अन्याय कर रहे हैं, जिन औरतों ने, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी औरतें अगर इस देश में नहीं होती तो कोरोना से बाधित लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती। ये दोनों कर्मचारी होने की वजह से कुछ हद तक लोगों को राहत मिली, नहीं तो सरकार तो पूरी फेल हो गई थी, पूरी हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो फेल हो गई थी। ये दोनों कर्मचारियों ने राहत दिलवाई लोगों को, और वो प्रवासी मज़दूरों को, उनको मदद किया। तो इनके काम को नज़र में लेकर उनको शाबाशी देने के बजाय खट्टर सरकार उल्टा काम कर रही है, तो बहुत निंदनीय है, और हम उनकी निंदा करते हैं। जनवादी महिला समिति, इतनी बेरहम सरकार कैसे हो सकती है कि गरीबों का मेहनत भी वो लूट रही है। तो हम तो लगातार लड़ते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक। करनाल में ये आयोजन हुआ आप लोगों का 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ है, यहाँ के जो वॉलंटियर रहे हैं, जिन्होंने संभाला है, कैसा लगता है? वो सफल रहे हैं, असफल रहे हैं? किस तरह का मैसेज आप देना चाहिए? बहुत बेहतरीन तरीके से आम लोगों ने, करनाल के आम लोगों ने खुले हाथ से हमें जो मदद की है, उसके बिना ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाता।
जनवादी महिला समिति कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, गरीब महिलाओं में काम करने वाली संगठन है। तो जब मिड डे मील वर्कर है, आंगनवाड़ी है, यहाँ के कर्मचारी है, यहाँ के दूसरे संगठनें हैं, स्टूडेंट के हैं, युवकों के हैं, किसानों के हैं, इन सभी ने मदद किया और हमारी महिलाओं ने तो बहुत ही मदद किया। बहुत बेहतरीन तरीके से ये अपना कार्यक्रम समझकर जो सभी साथियों ने इसको सफल बनाया, उसके लिए आपके ज़रिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उषा सरोहा जी है, प्रदेश महासचिव हैं, बातचीत करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप? पद मिला है, पद बड़ा मतलब मिला है आपको, तो जिम्मेवारी भी मिली है, तो किस तरह की जिम्मेवारी है जो आपको दी गई है? देखिए, अभी हमारा 11वां राज्य सम्मेलन हुआ है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का, करनाल की इस पावन धरती के ऊपर, और बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ है ये। इसमें जो है नई राज्य कमेटी का चुनाव हुआ है और मुझे जो है महासचिव के रूप में चुना गया है। लेकिन महासचिव चुनना ही एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज जो हालात हैं हरियाणा के अंदर, वो काफ़ी चुनौती भरा माहौल है। आज एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, और अलग अलग तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने का ये काम कर रहे हैं। और इस बीच में महिलाओं के बीच में भी जिस तरह से ये भेदभाव जो है जात पात धर्म के नाम पे लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और अंधविश्वासों की तरफ ज़्यादा जो धकेला जा रहा है, तो इस तरह से काफ़ी चुनौतियाँ हैं जिनके बीच में आने वाले समय में हम राज्य कमेटी काम करेगी इसके अंदर। पूनम पांचाल जी, सबसे पहले तो मैम आपको बधाई कि करनाल की टीम को बेहतर माना है, उनके काम को जो अभी बेहतर माना है। अभी हमारी बात हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई हम सबको, बहुत बहुत बधाई हम सबको। ऐसा नहीं है कि आपको बधाई हो या हम सबको, ये हम सबका औरतों को सम्मेलन है और इसमें हमें औरतों को हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। हमें ये नहीं कहा जाता कि हम पूर्व प्रधान देश या उनका मुकाबला करें या जो उन्होंने हमारे अधिकार छीने, बस उनको ये कहा जाता है कि अपनी कलम के हकदार बनो और अपनी कलम को खुद चलाना सीखो। औरतों को ये सिखाया गया। बिजनेस जी, आप भी 2 दिन यहाँ पे रहे, सम्मेलन में रहे, तो क्या मतलब जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जो प्रदर्शन 4 माह रहा और सरकार से जो अभी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, तो किस तरह के दिशा निर्देश आप लोगों को भी एक तरह से मिले हैं, आप लोगों ने सीखे हैं अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए? जो ये सम्मेलन रहा 2 दिन का, इसमें जो 2 दिन की एक अगर हम कहने को सम्मेलन है, एक ये स्कूलिंग ही हमारी रही और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे हमें साफ ये एक निर्देश कहें या फिर जो सीखने को मिला ये कहें कि जब तक अपनी लड़ाई है तब तक लड़ते रहो, हार के बैठो मत। और हमने आज यही सीखा कि हम नारी हैं, हम जुल्मों को नहीं सहेंगी, और चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, उसके लिए हम जवाबदेही बनेंगे। और जब तक हमारी नौकरी बहाल नहीं हो जाएंगे, हम तरीके बदल के आंदोलन लड़ते रहेंगे। साथियों, अभी आपने सुना अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के ये पदाधिकारी, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत की। साथियों, KBN नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।